आज भारत में बजट भारत के वित्त मंत्री और उनकी टीम ने लोकसभा में रखेंगे और राष्ट्रपति भवन में दही और शक्कर खिला करके राष्ट्रपति जी ने वित्त मंत्री को विदा किया और लोकसभा में कैबिनेट मीटिंग के बाद लोकसभा के सदस्य को डिजिटली कॉपी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लोकसभा में बजट पेश करेंगे। आज देश में भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और यहाँ संस्कृति सर्वोपरि है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको भला करो भगवान, सभी जाति धर्म जो उन्होंने महात्मा गांधी ने देश को संदेश दिया और वो आज तक उसी कड़ी से पूरा देश उनके पद चिन्हों पे चल रहा है। आज भारत में एप्स्टीन का देश में जो विश्व में सालों से चल रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि हमारे कहने से भारत का परमाणु पाकिस्तान और हिंदुस्तान का टला, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप के बिना हमने युद्ध को शुरू किया और ख़त्म किया। तब से अमेरिकन राष्ट्रपति ने श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने 100 बार रिपीट किया कि हमारे कहने से भारत का 140 करोड़ जनता सुख चैन का नींद सो रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। और अब जो देश के सामने में सवाल जवाब किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हर एक महीने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 में कहा कि हमें व्यक्तिगत रूप से भारत को कीमत चुकानी पड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि हमें मोदी इम्प्रेस करने के लिए हमारे को खुश करने का कोशिश किया और 2017 के दशक में इजराइल से पेगासस हथियार भारत में दुश्मन का मंसूबा को पता करने के लिए लाया गया और एक वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी उनको अमेरिका ने वीज़ा देने से, क्योंकि जो फिल्म भी बना था उसमें अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार किया था। लेकिन
एक वक्त आया जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति 2017 में। उनको देश ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति ट्रम्प जी को चाय बना के भी देते थे, और उनके प्रचार सभा में मोदी जी जाते थे। हाउडी मोदी और हाउडी ट्रम्प एक दूसरे को संबोधित करते थे, और दोनों की अच्छी दोस्ती पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा कि उनकी दोनों की अच्छी दोस्ती है। लेकिन 2017 के दशक में जेफरी एप्स्टीन नाम का कुख्यात घृणित व्यक्ति, जो आज मीडिया में चर्चा में है, कि इजराइल में भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रम्प जी को इम्प्रेस करने के लिए जेफरी एप्स्टीन के साथ उन्होंने डांस किया, और जो नहीं बोल सकते वो किया ऐसा। और आज पूरे यूट्यूब चैनल और पूरे विश्व के चैनल पे आ रहा है कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राम भक्त, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जेफरी एप्स्टीन में नाम है। और जून में, मई में और जुलाई में उनका नाम, वो उनके साथ थे। वो फिलिस्तीनी जा रहे थे, और लेकिन फिलिस्तीन नहीं गए, और वो इजराइल से भारत लौट आए। आज कांग्रेस के पवन खेड़ा, श्रीनेट और भारत के पत्रकार संघ, और जो आरोप लग रहा है, पवन खेड़ा ने साफ कहा कि इजराइल प्रधानमंत्री गए, तो विदेश मंत्रालय से जो जानकारी मिला है कि वो भारत से के प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन जो आरोप जेफरी एप्स्टीन के फाइल में जो डोनाल्ड ट्रम्प जी को खुश करने के लिए, और जो आरोप, क्यों जेफरी एप्स्टीन दुनिया का सबसे गंदा आदमी में 1 नंबर का गंदा है, उसके नाम में जोड़ करके देखा जा रहा है। और जो दुनिया में खबर है, ये सालों से खबर है कि, और भारतीय जनता पार्टी के एक्स मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी दिन से जिक्र कर रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, और ये उनके साथ जब ये बोलते हैं कि हम विवाहित और हमारा कोई, और जबकि उनका नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइल में है, और 14 साल के लड़कियों के साथ उनका, वो बार बार उन्होंने कहा, लेकिन बाद में उनका ऑपरेशन हुआ। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प जी आज 1 साल होने के लिए आया कि मोदी जी हमें इम्प्रेस्ड करने के लिए हमें लेके गए, हमें खुश करने के लिए गए, और हमने भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का हमने समझौता कराया। लेकिन आज जो जेफरी एप्स्टीन का फाइल, जो जिसमें मोदी जी का, बिल क्लिंटन का, डोनाल्ड ट्रम्प जी का पहले से ही नाम, और उनका
विदेश में उन्होंने एक्सेप्ट करी है, इसके लिए उनका चर्चा नहीं है। लेकिन भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है और राम भक्त नरेंद्र मोदी जी का नाम आना भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और विदेश मंत्रालय भारत का विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया। जेफरी एप्स्टीन एक बदनाम आदमी था, जो आज विदेश मंत्रालय ने पवन खेड़ा का जवाब दिया है कि वो बदनाम आदमी वो मोदी जी के चरित्र पे और जो सवाल उठाए हैं वो सब झूठा है, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो सवाल कर रहे हैं, या अब तो चर्चा हाउस में होगा, क्योंकि विदेश में खबर है कि जेफरी एप्स्टीन के जो पत्र है, उनका टेलीफोनिक दूरदर्शन है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जी अभी भारत से नाराज़ हैं, मोदी जी के अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन वो देश का जो सवाल उन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने विदेश जो अमेरिका में भारतीय बसे थे उनको हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके डिपोर्ट किया। और जेफरी एप्स्टीन का जो बिचौलिया लोग थे, इजराइल से पेगासस नाम का जो हथियार आया, वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटी टेररिस्ट, और देश विदेश में जो क्या हो रहा है उस हथियार से अपने आप पता चलता है। और मोदी जी ने भरसक, चाहे देश का हो या विदेश का हो, सभी को असलियत वो पता कर लेते हैं। और 2017 से आज तक उन्होंने आगे सब देश में, आज विश्व में मोदी जी का नाम है। और विदेश मंत्रालय ने जो भी आरोप, चाहे वो कांग्रेस का हो या दुनिया का कोई पत्रकार हो, उन्होंने इजराइल जाने का कबूली किया। लेकिन जो आरोप, गंदे आरोप जेफरी एप्स्टीन के फाइल में नाम आया है मोदी जी का, उसको सरे से खारिज किया। अगर सत्य नहीं है तो वैसे अभी संसद में सवाल उठने का सवाल ही नहीं है, क्यों भारत और अमेरिका का अभी रिश्ता सही नहीं है। क्यों जेफरी एप्स्टीन का हो, अडानी सेबी का मैटर हो, SEC का मैटर हो, ऑपरेशन सिंदूर का हो, और ये इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत दुश्मनी डोनाल्ड ट्रंप जी और मोदी जी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत जैसा लोकतांत्रिक संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, एकता, अखंडता, संप्रभुता का देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री के ऊपर आज़ादी के बाद से एक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इस प्रकार का किसी को भारत का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी को क्यों इम्प्रेस करने का कोशिश करेगा, ये सवाल उठता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का पूरे विश्व में 140 करोड़ जनता भारत का संस्कृति संस्कार को मेंटेन करता है। भारत अपने बलबूते पे आज भी विश्व में है। भारत दुनिया को व्यापार देता है। भारत को किसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी या किसी भी देश के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री को इम्प्रेस करने का सवाल ही नहीं होता है। भारत आज भी विश्व में, इस देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, अमेरिका के केनेडी नेहरू जी के लिए रेड कारपेट बिछाते थे।
और उस देश का राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी जी क्यों इम्प्रेस्ड करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी देश को जो हमारे भारत को बदनाम करने का कोशिश किया है, भारत के लोकसभा में अमेरिका का विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष मिल करके अमेरिका के खिलाफ रेजुलेशन पास करे और उससे सारे संबंध, अगर सच्चाई है, जेफरी एप्स्टीन में नाम मोदी जी का नहीं है और उन्होंने जो कुकर्म जो बता रहा है जेफरी एप्स्टीन की उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जी को खुश करने के लिए किए गए हैं, या इनके ऊपर जो आरोप 14 साल जो आरोप लगा रहा है अगर झूठा है तो उसका जेपीसी के द्वारा भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो और इस प्रकार का जो सवाल अमेरिका ने उठाया है उसके ऊपर संपूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है। भारत आज भी संस्कृति संस्कार का देश है और विश्व में सबसे एक नंबर पे है, और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निभाना चाहेगा तो भारत उससे लड़ने की भी तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन भारत में सबसे बड़ा मोदी जी से जो सारे विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष बैठ के एक रास्ता निकालना चाहिए। क्यों अमेरिका बार बार नरेंद्र मोदी जी को, अडानी जी को बदनाम करने का कोशिश करता है। अभी तक इतना ही देखना होगा, आगे क्या क्या होता है। ये भारत के जनता को, जो आज भारत के संस्कृति संस्कार के धरोहर, इनको राम से कम नहीं माना जाता है, और जो अमेरिका ने इनको रावण का रूप दिया है जेफरी एप्स्टीन में जोड़ के, इसके लिए मैं भारत का नागरिक होने के नाते से अमेरिका का बहिष्कार करता हूँ।